4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। ट्रम्प साहब की एक वीडियो आपको दिखाता हूं जिसके अंदर उन्होंने कहा कि ईरान इसराइल को डिस्ट्रॉय कर देगा और यह बहुत बड़ी खबर है। और ये छोटा वीडियो पहले आप देख लें, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि ईरान ने किस प्रकार से अब अपना जाल फैलाना शुरू कर दिया है। ये वीडियो देखें आप, जिसके अंदर ट्रम्प क्या कह रहा है वो जरा सुनने की बातें देखें आप। Because the Middle East will be gone, Israel will go first, without question, and they'll certainly take a shot at us before we get our act together and say we got to take them out. You can't let Iran, who's truly a nation of great terror and power. आपने सुन लिया दोस्तों, इसके अंदर लिखा भी है कि ट्रम्प सेज ईरान विल डिस्ट्रॉय इसराइल, इसराइल विल गो, पहले इसराइल जाएगा विदाउट क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन ही नहीं है इसमें, और दे विल सर्टेनली टेक अ शॉट एट अस, उसके बाद वो हमें मारेंगे। अब उसने दुनिया से कहा है इसराइल ट्रम्प ने कि आप हमारे साथ आ जाइए। कल वो धमकी दे रहा था, आज वो हेल्प मांग रहा है। आपको खबर दिखाता हूं दोस्तों, ये स्थिति देखिए लड़ाइयों की क्या क्या चल रही है कि ट्रम्प को दुनिया के सामने ये कहना पड़ रहा है कि साहब हमारी मदद कीजिए। ट्रम्प ने ऑफिशियली कॉल किया हेल्प के लिए कि वी गेट लेस देन, हम सिर्फ 1% तेल लेते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, जबकि कंट्रीज जो हैं कोई जापान 95%, चाइना 90% और साउथ कोरिया 35%। उन्होंने कहा हम ये चाहते हैं, वी वांट देम टू कम और हेल्प करें स्टेट ऑफ हॉर्मुज के लिए। अब अमेरिका ये काम करने लगा है। अब आप देखें दोस्तों, एक खबर मैं आपको और बताता हूं कि डोनाल्ड ट्रम्प ने ऑफिशियली अब अरब कंट्रीज से कहा है कि आप इसराइल और अमेरिका की इस वॉर के अंदर जो ईरान के खिलाफ है उसमें शामिल हो जाएं। डोनाल्ड ट्रम्प हैज ऑफिशियली कॉल्ड द अरब कंट्रीज टू ज्वाइन इसराइल एंड यूएस इन द वॉर अगेंस्ट ईरान। अमेरिका जैसी ताकत अब इनसे कह रही है, लेकिन वहां दूसरी बात हो गई है। इस बात को यहीं रोक लेता हूं मैं, पहले पूरी कंट्रीज दैट रिसीव ऑयल वो अपनी बात कह रहा है, लेकिन अब सुन लीजिए ईरान ने क्या किया। ईरान ने कल मिस्र के सीसी से बात कर ली है। मिस्र ऑन बोर्ड आ गया, लगभग मान लीजिए ईरान के साथ। अजरबैजान से बात हो चुकी है। पाकिस्तान से ईरान के विदेश मंत्री ने उर्दू में ट्वीट करके उनको अपने तरफ कर लिया है। ये सारे रीजन उसकी तरफ आते जा रहे हैं। चाइना रशिया तो उसके साथ है। अब ये 3 4 5 मुल्क हैं जिन मुल्कों के बारे में कल जो उनका सिक्योरिटी ऑफिसर है लारिजानी, उसने भी कहा कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को और मुस्लिम कंट्रीज को एक साथ आ जाना चाहिए, क्योंकि शैतान बड़े दो सामने हैं, उन्होंने ट्वीट किया। तो ऐसे में दोस्तों सऊदी अरेबिया, यूएई, जॉर्डन, ये 2 4 बहरीन, ये 2 4 5 मुल्क हैं जीसीसी के मुल्क जो अभी नहीं आए हैं, वरना ईरान ने अपना पूरा का पूरा स्टेट ऑफ हॉर्मुज को छोड़ दिए, स्टेट ऑफ मतलब पूरा मिडिल ईस्ट ही अपने कब्जे में कर लिया है। तो ये दूसरी खबर मैंने आपको बहुत बड़ी बताई। अब तीसरी खबर और देखें आप, ये ईरान की तरफ से खबर है कि उन्होंने IRGC ने कहा कि हम जो हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, फैसिलिटीज़ हैं सऊदी अरेबिया अमेरिका से लिंक्ड हैं, जो कतर में यूएई में, उनको हम डायरेक्ट हिट करने जा रहे हैं। जब तक मेरी आप खबर सुनेंगे वो हिट हो चुकी होंगी। उन्होंने कहा जो वहाँ के रेजिडेंट हैं वो अलग हो जाएं। ठीक है जनाब, ये खबर मैंने आपको बताई। एक खबर और देखें आप, ईरान के जो फॉरेन, इसको छोड़ दीजिए, चलिए ये भी छोड़ दीजिए। ये खबर देखें, ड्रोन स्ट्राइक जो है वो बगदाद के अल रशीद होटल में हुई है। हालांकि इसको क्लेम नहीं किया कि किसने किया है, लेकिन ये 18 मंजिला का होटल तबाह हो गया है। इसमें कहा यह जा रहा है कि दरअसल इसके अंदर रेजिडेंट फॉर द फॉरेन डिप्लोमेट्स, जर्नलिस्ट, इंटरनेशनल पर्सनल स्टेइंग इन द इराकी कैपिटल, वो लोग रोका करते थे, उस पर हमला हुआ है। अब थोड़ा सा वहाँ भी सुन लीजिए कि वहाँ पर इसराइल जो है थोड़ा लेबनान पे बहुत ध्यान दे रहा है। वहाँ 3 मार्कावा टैंक हिजबुल्लाह के लोगों ने ख़त्म कर दिए हैं। यह है कि न्यू स्टेटमेंट हिजबुल्लाह अनाउंस किया कि टारगेटिंग ऑफ 3rd इसराइली मार्कावा इन ताइबा प्रोजेक्ट। हालांकि मैं आपको बताऊं हिजबुल्लाह की एक स्ट्रेटजी है, वो इसराइल को दरअसल अंदर आने देना चाहता है। वो चाहता और अंदर आ जाए, तब जा करके कुछ जवाब दिया जाएगा। लेकिन बहरहाल एक बड़ी खबर थी, मैंने आपको बता दी है। हाँ, दोनों तरफ से बड़े तकड़े वो हो रहे हैं। ईरान के ऊपर भी बहुत ज़बरदस्त हमले हैं, उसमें भी कई इमारतें ख़त्म हो चुकी हैं, और कई जगह ऐसा भी हो चुका है कि इसराइल पर हमला चल रहा है। और मैं आपको ये बता ही चुका हूँ कि अबू धाबी के अंदर भी लारिजानी का ये ट्वीट आ चुका है कि चूज़ योर साइड, ईरान लारिजानी कॉल्स द मुस्लिम वर्ल्ड टू कन्फ्रंट ग्रेट शैतान। तमाम मुस्लिम वर्ड से उन्होंने कहा कि आप आ जाइए और इसको ख़त्म कीजिए।
एक खबर आई है, बड़ा लेबनान का बड़ा अदारा है क्रेडल, इसमें कहा यह गया है कि अमेरिका के 200 ट्रूप जो है वॉन्डेड अक्रॉस रीजन ड्यूरिंग यूएस इसराइली वॉर ऑन ईरान। ईरान की लड़ाई में 200, ये तो इनका आधिकारिक है, अभी मालूम नहीं है कि वहाँ कितनी बॉडी बैग्स जा रहे हैं। इसके अंदर दोस्तों स्पोक्स पर्सन जो यूएस सेंट्रल कमांड का है, उसने कहा इंजरीज एक्यूट टू बहरीन, इराक, इसराइल, जॉर्डन, कुवैत, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड एमिरेट्स। लार्जली ईरान लॉन्च वेव द मिसाइल ऑन द वन अटैक ड्रोन्स टारगेटिंग यूएस मिलिट्री। वो सारे की सारी जगहों को जो काम कर रहा है। 10 ट्रूप जो है वो क्लासिफाइड सीरियसली इंजर्ड हैं और कुछ लोग वहाँ मारे भी गए हैं, ये भी खबर है। 1-2 खबरें मैं आपको और दिखाता हूँ दोस्तों इसी के साथ। ये आप देखें, एक्चुअली हुआ ये था कि अमेरिका के जो न्यूयॉर्क टाइम्स है उसके अंदर एक स्टोरी प्लांट की गई और उसमें यह कहा गया कि MBS मोहम्मद बिन सलमान जो है वो ये चाहता है कि ये लड़ाई लंबी खिंच जाए। इसके ऊपर सऊदी अरब का मोहम्मद बिन सलमान भड़क गया और सऊदी अरब का अखबार है अल अरेबिया, उसने कहा कि सऊदी अरेबिया ने डिनाई किया है कि न्यूयॉर्क टाइम्स की जो रिपोर्ट है जिसके अंदर क्लेम किया जा रहा है कि किंगडम एनकरेजिंग प्रोलॉन्ग्ड ईरान वॉर, वो लंबी लड़ाई चाहते हैं, उसको मना किया। उसको बदनाम करने की बात है, हालांकि इसका जहन पता नहीं क्या है। अब एक खबर मैंने आपको शायद कल भी बताई थी, कल यूरोप को, पूरे यूरोप को, नेटो को उसने धमकाया था। अब क्या कह रहा है ये CNBC की आवाज़ है कि वी विल रिमेंबर, हम याद रखेंगे, ट्रम्प वॉन्ट्स कंट्रीज टू हेल्प सिक्योर स्टेट ऑफ द हॉर्मज। उसने पूरे नेटो को कहा कि आप ये काम गलत कर रहे हैं। ऐसे में स्टारमर निकलकर सामने आ गए, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर। खबर देखें, स्टारमर ने कहा कि यूके विल नॉट बी ड्रॉन इनटू ईरान वॉर आफ्टर ट्रम्प डिमांड। मतलब ये जवाब ट्रम्प के डिमांड के बाद आया है। इंग्लैंड ने वाकई बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई है इस बात को करने में। उसने कहा आपकी लड़ाई में हम शामिल नहीं होंगे। और ये देखें आप, ये गार्डियन की खबर तो कुछ अजीब व गरीब है। इसके अंदर कहा कि यू कैन नॉट ऑब्लाइज टू सपोर्ट एवरी डिमांड, हम तुम्हारी कोई सब डिमांड जो है सपोर्ट नहीं करेंगे। किसकी? ट्रांजैक्शनल यूएस प्रेसिडेंट मिनिस्टर से। इसके मिनिस्टर ने कहा है कि आपकी सारी डिमांड, अब ये जो शब्द इस्तेमाल हुआ ट्रांजैक्शनल यूएस प्रेसिडेंट, मालूम है क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि ऐसा प्रेसिडेंट जिसकी पूरी की पूरी स्कीम ही क्लियर ना हो, स्ट्रैटेजी क्लियर ना हो, सुबह को कुछ और शाम को कुछ। बहुत बेइज्जती की बात है। एक बड़ी खबर और देख लीजिए, ये खबर है एरो स्पेस ग्लोबल न्यूज़ की। इसमें कहा यह गया ग्लोबल आई कि इनका सर्विलांस एयरक्राफ्ट है $1 बिलियन का, उसको गिरा दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया ईरान ने, ईरान के ड्रोन ने UAE एयरबेस पर। बहुत बड़ा नुकसान है दोस्तों ये अमेरिका का जो मैं आपको बता रहा हूँ। और दुबई के ऊपर भी हमले हैं। ये तमाम खबरें मैं आपके सामने ले, फिलहाल तो स्थिति यह है कि ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि सब जगह से क्या हेल्प मिले, कभी धमका करके, कभी नेटो से रिक्वेस्ट करके, लेकिन वहाँ पर कोई हेल्प मिल नहीं पा रही है। और ईरान पूरी तरीके से इसराइल पर हमला कर रहा है। और वो वीडियो मैंने आपको दिखाया ही था कि उसने कह भी दिया है ट्रम्प ने कि पहला नंबर तबाह बर्बाद कर देगा वो इसराइल को। अब इसराइल को तबाह करने के लिए हो सकता है उन्होंने ज़ायनिस्ट लॉबी को साथ लाने की बात की हो, क्योंकि अब अमेरिका भी साथ नहीं दे पाएगा। अमेरिका अगर इस लड़ाई से निकल जाता है, जैसे कि मुझे उम्मीद लगती है कि हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस में बहुत ज़्यादा दो फाड़ हो चुके हैं, तो ऐसे में इसराइल की खैर नहीं है। जय हिंद।